समीन 2 अगस्त सन 1990 की सुबह तकरीबन 1 लाख इराकी फौजी टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सरहद में दाखिल हुए। उस वक्त इराक की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज थी। महज 1 घंटे में ही वो कुवैत सिटी पहुंच गए और दोपहर तक इराकी टैंकों ने कुवैत के शाही महल दस्मान महल को मुहासरे में ले लिया। उस वक्त तक कुवैत के अमीर सऊदी अरब फरार हो चुके थे। उन्होंने अपने सौतीले भाई शेख फादाद अल सबा को अपनी जगह छोड़ा था। इराकी फौज ने इस शेख को देखते ही गोली मार दी। इराकी फौज के एक ऐनी शहद के मुताबिक उनकी लाश को एक टैंक के सामने रखकर उस पर से टैंक को गुजारा गया था। कुवैत पर हमला करने से पहले बास इनकलाब की 22वीं सालगिरह के मौका पर सद्दाम हुसैन ने अपने मुतालबात की एक फहरिस्त कुवैत के सामने रखी थी। उन मुतालबात में बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत को मुस्तहकम करना, खलीजी जंग के दौरान कुवैत से लिए गए कर्ज माफ़ कराना और मार्शल प्लान जैसा अरब मंसूबा था जो कि इराक की तामीर नौ में मदद के लिए बनाया गया था। उस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन ने इराकी टीवी पर धमकी दी कि अगर कुवैत हमारी बात नहीं मानता तो हमारे पास हालात को दुरुस्त करने और अपने हकूक़ की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अगर सद्दाम को मनाने में भी तमाम कोशिशें नाकाम हुई। 2 अगस्त सन 1990 को रात के 2 बजे 1 लाख इराकी फौजी 300 टैंकों के साथ कुवैत की सरहद अबूर कर गए। कुवैत की 16,000 फौजियों की फौज उनका मुकाबला न कर सकी। कुवैत की सरहद पर एक दम भी एहतजाज नहीं हुआ। जब इराकी अफवाज दारुल हुकूमत कुवैत सिटी पहुंचे तो उन्हें कुवैती फौजियों की तरफ से मामूली मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जल्दी उन पर काबू पा गए। कुवैती जंगी तैयारे फिजा में ज़रूर उड़े, लेकिन इराकियों पर बमबारी करने के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में पनाह लेने के लिए। कुवैती बहरिया भी अपनी जगह पर खड़ी तमाशा देखती रही। सद्दाम के लिए वह धक्का अमीर कुवैत और उसके तमाम वज़रा का सऊदी अरब में महफूज फरार था। रिपब्लिकन गार्ड की एक यूनिट को हुक्म दिया गया कि वो पहले दस्मान महल में जाएं और कुवैत सिटी में दाखिल होते ही शाही ख़ानदान असीर कर लिए जाएं। कान कफन लिखते हैं, शाही ख़ानदान के वैध फर्द शेख फाद ने सऊदी अरब फरार ना होने का फैसला किया। जब इराकी फ़ौज महल में पहुंची तो वो कुछ कुवैती फ़ौजियों के साथ महल की छत पर पिस्तौल लिए खड़े थे। एक इराकी फ़ौजी ने उन्हें गोली मार दी। 7 घंटों के अंदर पूरे कुवैत पर इराकी फ़ौज का कब्जा हो गया। हुकूमत के साथ साथ कुवैत के तकरीबन 3 लाख शहरी भी मुल्क से फरार हो गए थे। इसलिए सद्दाम को अचानक ब्रिटिश एयरवेज़ के त्यारे पर कब्जा करने का मौका मिला। हुआ यूं कि जैसे ही कुवैत पर हमला शुरू हुआ, लंदन से दिल्ली जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ इस हमले से बेखबर ईंधन लेने के लिए कुवैत के हवाई अड्डे पर उतरी। मगर भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अंदाज़ा लगाया था कि इराक ने कुवैत पर हमला किया है, लेकिन किसी ने त्यारे को अलर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। जैसे ही त्यारा कुवैत में उतरा, तमाम फ़्लाइट के अमले और मुसाफिरों को कैद कर लिया गया। उन्हें बगदाद ले जाया गया ताकि अहम मकामात पर हमलों से बचने के लिए उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हमले के 6 घंटों के अंदर ही सदर जॉर्ज बुश ने इराक की इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थीं और त्यारा बरदार बहरी जहाज़ इंडिपेंडेंस को बहर हिंद से खलीज फारस में आने का हुक्म दे दिया था।